सुबह के 4 बजे हैं, अलार्म बज चुका है और आज का नया दिन शुरू हो गया है। सच कहूँ तो इतनी जल्दी सुबह हर दिन उठना आसान नहीं होता है, लेकिन जो अपने लक्ष्य याद आते हैं तो उठने की हिम्मत मिल जाती है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, माई सेल्फ कोमल। तो आज सबसे पहले 4 बजे उठी एंड उसके बाद मैंने बाहर का नज़ारा देखा। मुझे लगा थोड़ा सा दिन निकल आया होगा, लेकिन बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ था। उसके बाद फ्रेश हुई एंड फेस वॉश वगैरह किया, फिर सीधा अपने रूम में आ गई एंड मेरी स्टडी टेबल बिल्कुल ही बिखरी हुई थी, उसको अच्छे से एडजस्ट किया। एंड जब क्लीन होती है तभी पढ़ने का अच्छे से दिल करता है, अगर बिखरा हुआ होता है तो पढ़ने का दिल भी नहीं करता है। मैंने अच्छे से बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर ली एंड उसके बाद मैंने थोड़ी देर फ़ोन वगैरह यूज़ के टाइम वगैरह देखा, 10 से 15 मिनट हो गए थे। एंड उसके बाद मैंने बनाई एक टू डू लिस्ट, जो मुझे आज जब तक मैं पढ़ाई करूँगी एंड पूरे दिन में जितना करूँगी उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ एंड इंग्लिश, ज़्यादातर मैं इस टाइम यही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने सीधा पानी गर्म किया। उसके बाद पानी गर्म करते ही उसके बाद मुझे पीनी थी चाय एंड मैंने दोनों चीज़ साथ में ही कर ली थी, जिससे मुझे पढ़ाई में बार बार डिस्टर्ब ना हो। आज का लक्ष्य है कि बिना फ़ोन यूज़ किए मैं लगातार पढ़ाई करूँ। मैं अपना फ़ोन साइलेंट पे रख दूँगी ताकि कोई नोटिफिकेशन बीच में आए तो परेशान ना हो। सुबह का समय मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि चारों तरफ शांति होती है, लेकिन मेरा फेवरेट स्टडी टाइम नाइट है। कुछ भी याद करने के लिए सुबह का टाइम बेस्ट होता है। अगर मुझे कुछ याद करना होता है वो मैं सुबह पढ़ती हूँ। अगर मुझे कुछ थियोरेटिकल वगैरह पढ़ना होता है तो मैं ज़्यादातर रात को ही करती हूँ। पर जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हो गई तो ये चीज़ें मैं ज़्यादातर सुबह करती हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग की थी ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी मेरी 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं एंड लगातार मैं वही चैप्टर कंप्लीट करती जा रही हूँ। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मैं ज़्यादा सब्जेक्ट एक साथ नहीं उठा रही हूँ, जिससे मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले धीरे धीरे पढ़ती हूँ एंड आगे चल के मैं और सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ूँगी। लेकिन इसके साथ मैं मैथ एंड इंग्लिश ये दोनों बेसिक साथ में लेकर चल रही हूँ। लेकिन अगर हमारी मैथ एंड इंग्लिश ये स्ट्रॉन्ग होती है, अगर कोई एग्ज़ाम हम नहीं भी कर पाते हैं बट इसके बेस पर हम अच्छे से कोई ना कोई तो जॉब कर ही लेंगे। एंड जितना हम पढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई तो अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। पर अपना जो टारगेट है हमारा, हमें पहले बात उस पर फोकस करना चाहिए। तो मैंने 1 घंटे के आसपास मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी। टाइम हो गया था 5:30 एंड 5:30 पर थोड़ा सा दिन निकल आया था। मैं छत पर थोड़ी देर घूम के आई, फिर सीधा मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद थोड़ा सा टचअप किया। उसके लिए फिर बाद में 5 मिनट तो मेरे ये सोचने में चले गए अब मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, मैथ पढूं, हिस्ट्री पढूं एंड इंग्लिश पढूं। तो मेरा दिमाग चला चलो थोड़ी देर इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं। मतलब मेरी जो इच्छा होती है मैं वही पढ़ती हूँ। मेरा मानना है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेहतर होता है। लगातार की गई मेहनत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इंग्लिश में मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी मेरी बहुत अच्छी है, बट हाँ काम चलाओ है। लेकिन मुझे अच्छी करनी है, क्योंकि अगर इंग्लिश अच्छी होती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि बस इंग्लिश ही आती हो, हमें काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पर डिग्री नहीं है, पहले के ज़माने में होती थी बट आज के टाइम पर नहीं है। स्किल्स जितनी होंगी जिस इंसान के अंदर, वो इंसान कभी अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। मैं नहीं जानती कि मेरा आगे का चल के फ्यूचर क्या होगा, बट हाँ आज की मेहनत कल कुछ ना कुछ तो रंग दिखा ही सकती है। जो हम आज करेंगे वो हम कल ज़रूर, वो कहते हैं ना जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे। अगर बुरा करोगे, पढ़ोगे लिखोगे ही नहीं, कुछ करोगे ही नहीं, तो आगे चल के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आज के टाइम पर हम कुछ कर रहे हैं और हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट आगे चल के हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद होगी। लेकिन जब हम कुछ करेंगे नहीं तो उम्मीद भी नहीं होगी। तो मैंने इंग्लिश अपनी पढ़ ली थी एंड टाइम हो गया था 7, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहीं पर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, इतना ही मैं बना सकती हूँ। एंड जो मुझे हिस्ट्री एंड मैथ पढ़नी है वो मैं दिन में पढ़ूँगी, लेकिन यहीं पर मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको सबसे प्यारा पार्ट कौन सा लगा है। तो मेरी हिस्ट्री और मैथ रह गई है, वो मैं दिन में पढ़ लूँगी। और अभी काफ़ी टाइम हो गया था, लगातार मैंने कम से कम 2 से ढाई घंटे तो आराम से स्टडी की होगी।
तो यहीं पर अपना ब्लॉग एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।